सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आ गए हैं कक्षा 9 के यानी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की तरफ। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और बड़े ही इजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे। वीडियो छोटी सी है और क्वेश्चन का एक एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, और क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको कि मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूं, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूं। तो देखें, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया, थोड़ा इजी होता है समझना, और वैसे भी आपको कन्वर्ट आगे इंग्लिश में ही होना है ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें कहा, जो देखें ये जो है ना पॉलिनोमियल्स, इसको बहुपद कहते हैं। अगर हिंदी में ये क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से होगा, इनमें से कौन कौन सा बहुपद है, और वन वेरिएबल को कहते हैं एक चर। एक चर में कौन सा बहुपद है, और उसका हमें कारण भी बताना है, विच आर नॉट, कौन सा है और कौन सा नहीं है, और उसका हमें क्या देना है, रीजन देना है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहले हमें ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। 5 के क्या क्या दे रखा है, 4x² - 3x + 7। ये बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है। y² + √2 बहुपद है या नहीं है। 3√2 + 3√2 बहुपद है या नहीं है। y + 2 2/y। ठीक है, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। तो अब हमें ये बताना है। पहले आप एक बात जान लीजिए, इसमें जो कहा गया है क्वेश्चन में, ये इस वर्ड का मतलब समझना बड़ा जरूरी है। वन वेरिएबल, वन वेरिएबल यानी कि अगर मान ले कोई इक्वेशन है x² + 2x + 3, ठीक है, = 0, मान लीजिए ये इक्वेशन है। तो इसमें ये देखिए अननोन नंबर क्या है, देखें ये है जिसका हमें पता नहीं, x है, ये भी x है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन किसमें हुई, वन वेरिएबल में हुई। क्या चीज है, एक ही तो है, x ही तो है इसमें। ये y दे रखा है या z दे रखा है। अगर मान लें ये होता कि 2 के आगे y लग रही होता, तो x एक ही हो गया, एक ही हो गया, कितना होगा 2। तो ये कितने में हो गई, ये पॉलिनोमियल हो गया 2 वेरिएबल में। ठीक है, अगर मान लें इसके आगे z लगा ले तो ये किसमें हो गया, ये 3 वेरिएबल में हो गया। ठीक है, इस चीज को हमसे कहा है कि इसमें से कौन कौन सी इक्वेशन, सॉरी, कौन कौन सी इक्वेशन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो देखें, इसमें वन वेरिएबल दे रखा है, इसमें ये पूरी वन वेरिएबल में है। ठीक है, अब हमें ये पहचानना है कि ये है या नहीं है। ये भी वन वेरिएबल है, देखें y है, सिर्फ ये भी t वन वेरिएबल। ठीक है, ये भी t वन वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल है, जिसमें मैं आपको आगे आपको समझाऊंगा। आए पहले ऑप्शन को देखते हैं, पहला वाला। ठीक है, कह सकते हैं इसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लें, एक चर में बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसका आंसर में। ये वाला हमारा हो गया। इसमें भी देखिए, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक, y की पावर लग रही है स्क्वायर। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब देखें, स्क्वायर जो लगती है, ये इस बात का ध्यान रखें, पावर पॉलिनोमियल में क्या आती है, स्क्वायर आती है। ठीक है, आगे देखें 3√2। अब ये वाला जो है, ये नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। 3√t + t√2। ठीक है, ये हमें दे रखा है यहाँ पर। तो ये देखें कि 3√t, ये तो ठीक है, इसकी पावर 1 आ रही है, लेकिन इसकी जो पावर आ रही है, इस वाले t की जो पावर आ रही है, वो पावर देखें, वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ पिछले वाले चैप्टर्स में। होल नंबर 0 से लेकर ऊपर के जितने भी नंबर होते हैं, 0 से लेकर ऊपर तक के जितने भी नंबर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे किसमें आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं। और 0 को छोड़कर ऊपर के जो नंबर होते हैं, 0 को लेकर तो होल नंबर होगा, और 0 को छोड़कर 1 2 3 4, ये सारे क्या होगा, ये नेचुरल नंबर होगा। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो हमारा ये पॉलिनोमियल की जो पावर है, वो किसमें होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखें t, ये √2 लिख रहा है। t का मतलब, t की पावर कितनी है, 1/2। इसका मतलब ये जो रूट लगा होता है ना, इसका ध्यान रखें, ये जो रूट लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है t की पावर 1/2 है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी ये पावर जो है फ्रैक्शन में आ गई, बटे के फॉर्म में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, हाँ लिख देते हैं, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज, क्यों, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज द पावर ऑफ t इज नॉट होल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे इसको ट्रांसलेट कर लें या हिंदी में लिख दें। ठीक है, इतनी जगह नहीं, नहीं तो मैं ये कर पाता। आ जाए 4 वाले पे। 4 वाला भी क्या नहीं है, क्यों नहीं है, आए देखते हैं। y + 2/y। तो अब हमें y की पावर चेक करने के लिए इसे देखना पड़ेगा।
कि ये जो है आपकी y की पावर है क्या। तो हम इसको चेक करने के लिए इसे हमें ऊपर लाना पड़ेगा। जब इसे ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y की पावर -1 इस तरीके से हो जाता है। यानी अगर आप कोई भी बटे वाली चीज को मान लीजिए a है, अब a का कुछ नहीं है तो a की पावर 1 होगी, ठीक है। अब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, तो अगर इसे ऊपर लेके जाना है हमें तो a की पावर क्या बन जाएगी -1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमने ऐसे किया तो ये -1 आएगी। तो इसका भी सेम बिल्कुल एज इट इज यही रीजन है जो हमने अभी लिखा था। इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और ऐड कर सकते हो आप इन वन वेरिएबल तो है, सॉरी वन वेरिएबल तो है, तो हम क्या लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज सेम ये रीजन बिल्कुल ऊपर वाला आप यहाँ उतार सकते हो, ठीक है। होल नंबर लास्ट वाला, इसका रीजन थोड़ा अलग रहेगा लेकिन ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एज इट इज ऐसे लिख सकते हो आप, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका रीजन ये है कि 1 2 3 कितने वेरिएबल आ गए, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल आ गए। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट इट इज पॉलिनोमियल। पावर तो सारी होल नंबर है, देखें पावर तो होल नंबर है, दो ही चीजें चेक करनी होती है, हमें पावर चेक करनी होती है, एक वेरिएबल चेक करना होता है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ये लिख सकते हैं हम 3 वेरिएबल। हिंदी में कैसे लिख सकते हैं इसे, ये कैसे लिख सकते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुपद नहीं है लेकिन ये बहुपद 3 चरों में है, 3 चर में इसे बहुपद कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हुआ। आए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि चैप्टर हमारे के चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो इन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब जब ये इक्वेशन ली मैंने तो मैंने कहा कोएफिशिएंट चेक करना, पहले क्या दिया एक्स स्क्वायर का, यानी मुझे इससे मतलब है, बाकी इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर दिया, अब एक्स स्क्वायर का क्या बताया, कोएफिशिएंट चेक करना है। जैसे कि मैंने अभी इक्वेशन लिखी तो उसमें एक्स स्क्वायर से मतलब है। अब इसका मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या चेक करना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे एक्स स्क्वायर से मतलब है, क्योंकि मुझसे डिनोट कर दिया है कि मुझे एक्स स्क्वायर पे बात करनी है। और उसका क्या देखना है, कोएफिशिएंट देखना है, ठीक है। तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं इतने पार्ट से, ठीक है। अब मुझे किससे मतलब एक्स स्क्वायर पे, और उसमें क्या कह रखा है मुझसे कोएफिशिएंट बताना है, कोएफिशिएंट मतलब मुझे 3 बताना है कि, और एक्स स्क्वायर जो पीछे वाली इक्वेशन में था तो इसका कुछ नहीं है, तो जिसका जो कुछ नहीं है तो इसका 1 होगा, ठीक है। तो 1 क्या है इसका कोएफिशिएंट, पहले वाली इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या हुआ 1, इसका क्या हुआ 3 हुआ। बस आप बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। देखें बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। पहले क्या दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जैसे कि मैंने बताया ना, मुझे 2 से कोई मतलब, ना मुझे एक्स से कोई मतलब, मुझे एक्स स्क्वायर से मतलब है। इसमें क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं लग रहा तो मतलब कि 1 है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसमें देखा, इसमें क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, लेकिन देखें आगे क्या लग रहा है माइनस लग रहा है, ठीक है। प्लस का तो नहीं लिखा जाता, प्लस का इसके आगे लिखोगे या नहीं लिखोगे प्लस ही माना जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या दरकार है, तो माइनस हमें लिखना पड़ेगा। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 हुआ, ठीक है, यहाँ -1 हुआ। अब इस वाले पे आ जाइए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ π/2, इसके आगे क्या है π/2 है, तो इसका क्या लिख दिया π/2 लिख दिया। अब इस पे आ जाइए √2x - 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू √2, नहीं ये गलत है, ये वाला क्या है, ये वाला क्वेश्चन आंसर गलत है। क्यों, ये मैं आपको समझा देता हूं कि ये देखें, इसमें हमसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं पूछा है, तो ये क्या है एक्स है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज नॉट अवेलेबल इन दी गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो हम कोएफिशिएंट बताएंगे कैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखें अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा ही इजी है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लिख देना है। वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक एग्जांपल लिखना है क्या 35 डिग्री का बाइनोमियल का, और एक लिखना है मोनोमियल का 100 डिग्री का, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, मोनोमियल आप जानते हो, मोनोमियल यानी एक वेरिएबल उसमें होना चाहिए, एक ही बार वेरिएबल होना चाहिए, बाइनोमियल मतलब 2 बार वेरिएबल होना चाहिए। हम एग्जांपल ले सकते हैं, बस पहले वाले का एग्जांपल ले लेते हैं हम, बाइनोमियल वाले का, एक्स 35 एक्स की पावर 35 कर दो, प्लस में 5 लगा दो, 6 लगा दो, 7 लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। मैं 5 लगा देता हूँ इक्वल टू 0। ये एग्जांपल हो गया बाइनोमियल का। और दूसरा वाला मोनोमियल का करना है, तो आप y ले लीजिए, ठीक है, y की पावर क्या ले लें 100,
ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसे 2 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर दीजिए, कुछ भी ऐड कर दीजिए। ये हो गया एग्जाम्पल काय का, मोनोमियल का डिग्री 100 क्या हो गई, y की डिग्री हो गई, इसमें x की डिग्री 35 हो गई। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सोल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 के बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आपको फोकस बनाए रखने की जरूरत है। देखें, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, हमें सिर्फ डिग्री लिखनी है और हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए मैं देता हूं आपको एक इक्वेशन x30 प्लस y60 प्लस ए वन वेरिएबल में ही ले लेते हैं, सॉरी, y60 प्लस x90 प्लस x45। तो मैं अगर आपसे इस इक्वेशन की डिग्री पूछूं इक्वल टू 0, तो आप इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे बड़ी वाली डिग्री को उठा के बता देना ये 90 क्या है, इसकी डिग्री है। अब ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बड़ा ही इजी वे में मैंने आपको ये समझा दिया है। देखें 5x x क्यूब, x की सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 3 है, और कोई सी तो नहीं है, ये 2 है, इस क्या है 1 है। तो क्या लिखेंगे इसका, 3 इज डिग्री एज x क्यूब इज हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। सेकंड पे आ जाइए, इसमें क्या हुआ, 2 इज डिग्री एज क्या है, y स्क्वायर इज हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, ये लिख सकते हो। इसमें क्या करना है, 5t माइनस 1, इसमें 1 आएगी, क्यों, क्योंकि t की क्या है 1 है, और कोई सा इसमें वेरिएबल है ही नहीं। 1 इज डिग्री एज t इज हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, t की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1 है, ठीक। 3 इसकी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है। जब कोई वेरिएबल ही नहीं है, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो जब कोई वेरिएबल नहीं है तो इसमें जो है आपका कोई डिग्री होगी ही नहीं, तो क्या हुई, 0। आप ये लिख सकते हो 0 इज डिग्री एज 0 इज डिग्री बिकॉज, यहाँ बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज नो एनी वेरिएबल इज प्रेजेंट, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। आई होप कि आप समझ चुका होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फोकस बनाए रखना है और इस वीडियो की 1 मिनट की वीडियो देख लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन 100% श्योर मैं कह सकता हूँ खुद से सॉल्व कर सकते हो। देखें, शुरू की सिर्फ 1 मिनट की वीडियो देख लीजिए। देखें, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, मैं जो वीडियो में 1 मिनट की जो वीडियो होती है उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आप खुद से करने के लायक हो जाते हो। तो अब देखते हैं हमसे क्या कहा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हमें ये बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन की पहचान करनी है। इनमें से क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें इसको क्लासिफाई करना है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, और क्यूबिक, कुछ नहीं करना आपको, बस इनकी पहचान कर लेनी है। लीनियर को 1 से डिनोट कर लीजिए अपने माइंड में, क्वाड्रेटिक को 2 से डिनोट कर लीजिए और क्यूबिक को 3 से डिनोट कर लीजिए, जो कि आपको पावर मान लेना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, आए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर की, तो एक्स पे क्या लग रहा है 2, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको क्वाड्रेटिक में क्या 2 आता है, ठीक है, तो ये कौन सी हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आगे आ जाइए, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स की 1 है और एक्स की यहाँ क्या है, क्यूब है, तो 3 है, इससे ज्यादा तो कोई और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुई, क्यूबिक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्यूबिक के लिए 3, आप यहाँ चाहे लिख लीजिए, लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए क्या 2 और क्यूबिक के लिए 3 है, ठीक है, बस हो गया। क्यूबिक के लिए 3, तो क्यूबिक इक्वेशन, ये वाली कौन सी है, क्यूबिक इक्वेशन। इसमें देखिए पावर कौन सी है बड़ी, y की 1 है और y की यहाँ 2 है, तो इससे बड़ी पावर कोई है नहीं, तो ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस पे आ जाइए 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर क्या है 1 है, ठीक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें वेरिएबल से मतलब है, ठीक है। एक्स की पावर क्या है 1 है, तो 1 के लिए क्या था, लीनियर, तो ये कौन सी हुई, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगले पे आ जाइए, इसमें 3t, t की पावर क्या है 1 है, हमें वेरिएबल से मतलब है और किसी चीज से नहीं, तो इसकी क्या है 1, ठीक है, तो क्या हुई, लीनियर इक्वेशन, क्यों, क्योंकि पावर 1 है, उधर पावर 1 पे हम लीनियर लिखते हैं। आर स्क्वायर, आर की पावर क्या है 2 है, तो हमारा क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। 7x, x की क्या है पावर 3 है, तो सबसे बड़ा क्यूबिक, ठीक है, तो क्या हुआ, क्यूबिक इक्वेशन, दैट्स ऑल। क्वेश्चन ये हमारा, ये भी होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 2.1 हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ली है, और आई होप कि आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कुछ भी जरा सा नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको वापस कमेंट करूंगा और उसका आंसर बताने की कोशिश करूंगा।